हर कैंडिडेट के पास रिज्यूमे होता है, बट कुछ लोगों का रिज्यूमे ही रिक्रूटर के इनबॉक्स से निकल के शॉर्टलिस्ट होता है। बिकॉज रिज्यूमे का मतलब इंफॉर्मेशन देना नहीं होता, ये आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है बिफोर द इंटरव्यू। मैं हूँ निशा, एचआर मैनेजर विथ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। एंड बिलीव मी, मैंने ऐसे रिज्यूमे देखे हैं जो देखते ही शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, एंड कुछ ऐसे रिज्यूमे भी देखे हैं जिनको देखते ही रिजेक्ट करना पड़ता है। So let's understand why it matters. On an average, recruiters 6 seconds स्पेंड करते हैं आपके रिज्यूमे में। तो अगर आपका रिज्यूमे क्लीन एंड रेलिवेंट नहीं होगा तो समझो आपका गेम ओवर। रिज्यूमे का मीनिंग सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं होता, इट शुड टेल योर स्टोरी, शो योर अचीवमेंट्स नोट ड्यूटीज, एंड जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करना चाहिए। सो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे एक पावरफुल रिज्यूमे बना सकते हैं। रिज्यूमे स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट। तो सबसे पहले रिज्यूमे स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। रिज्यूमे एक मूवी स्क्रिप्ट की तरह होता है। अगर थोड़ा सा भी फ्लो गलत हुआ तो रिक्रूटर्स अपना इंटरेस्ट खो देते हैं। तो हियर इज द करेक्ट फॉर्मेट: नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, प्रोफेशनल समरी, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, एजुकेशनल डिटेल्स, सर्टिफिकेशन एंड अचीवमेंट्स। बहुत सारे लोग अपना रिज्यूमे बहुत लेंथी बनाते हैं, इवन 4-5 पेजेस का। आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। इफ़ यू आर ए फ्रेशर, कीप इट 1 पेज ओनली। इफ़ यू आर एक्सपीरियंस्ड वन, कीप इट 1 or 2 pages ओनली। ट्राई टू यूज सिंपल fonts एंड font साइज शुड बी 10 to 12 ओनली। आपको ज़्यादा वाइट स्पेस नहीं यूज़ करनी है। इग्नोर टेबल्स एंड कॉलम्स। ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। राइट ए पावरफुल समरी। तो नेक्स्ट स्टेप होता है पावरफुल समरी और ऑब्जेक्टिव लिखना। ये सबसे टॉप पे होता है, तो एचआर इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। डोंट राइट आई वॉन्ट टू वर्क इन ए चैलेंजिंग इन्वायरमेंट वेयर आई कैन ग्रो। ये एक बहुत आउटडेटेड है, बिकॉज मोस्टली लोग पहले ऐसे ही सेम चीज़ें लिखते थे। सो लेट्स सपोज इफ यू आर वर्किंग एज ए एच आर प्रोफेशनल, आप लिख सकते हो: HR professional with 5 years of experience in recruitment and employee engagement, known for optimizing hiring process using digital tools. इससे HR को पता चलता है who you are and what you bring. अभी तो आप चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हो अपना प्रोफेशनल समरी और ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए। एंड ऑलवेज ट्राई करो कि आपका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हो एवरी रोल के लिए। आप उसको जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। स्किल्स एंड एक्सपीरियंस सेक्शन। रिज्यूमे का हार्ट होता है स्किल्स एंड एक्सपीरियंस सेक्शन। यहाँ पे आपको सिर्फ अपनी ड्यूटीज़ नहीं लिखनी है, यहाँ पे आपको अपनी अचीवमेंट्स लिखनी है। लेट्स सपोज यू आर वर्किंग एज ए एच आर प्रोफेशनल, और अगर आप ऐसे लिख रहे हो कि हैंडल्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये गलत है। आप इसको बेटर वे में लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, closed 25 plus position in last 3 months and reduce the hiring cost by 30 to 40%. एंड इफ़ यू आर ए फ्रेशर, आप वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स मेंशन कर सकते हो, अपनी इंटर्नशिप के बारे में लिख सकते हो, एंड अगर आपने कोई फ्रीलांस वर्क किया है तो आप उसके बारे में मेंशन कर सकते हो। एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशन। एजुकेशन सेक्शन को शॉर्ट एंड सिंपल रखो। Here is the format: degree, college, passing year, and percentage. For example, MBA in Human Resource Management from XYZ University in 2022 to 24 with the CGPA of 8 point something, and whatever the CGPA you have. CGPA ऑप्शनल है। अगर आपको CGPA नहीं लिखना है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। एंड लेट्स टॉक अबाउट सर्टिफिकेशन। लेट्स सपोज यू आर अप्लाइंग फॉर द पोजीशन ऑफ HR। आपको ओनली HR रेलिवेंट सर्टिफिकेशन ऐड करने हैं। कुछ लोग HR के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, बट उनको और बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है और उन्होंने उसमें सर्टिफिकेशन करी होती है।
आपको वो सारी सर्टिफिकेशंस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ रेलिवेंट सर्टिफिकेशंस ऐड करनी है। बिकॉज़ कई बार एचआर कन्फ्यूज़ हो जाती है कि इनका फ़ोकस किस चीज़ में है। आप अप्लाई कर रहे हो एचआर की पोजीशन के लिए और आपने सर्टिफिकेशन सारी सोशल मीडिया की ऐड कर रखी हैं, तो एचआर कंफ्यूज हो जाएगी कि आप किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, एचआर में या फिर सोशल मीडिया में। सो ट्राई टू ऐड ओनली रेलिवेंट सर्टिफिकेशंस। कॉमन मिस्टेक्स, तो अब उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं जो आपके रिज्यूमे को डायरेक्टली ट्रैश फोल्डर में डाल देती हैं। अनप्रोफेशनल ईमेल आईडी, आपको प्रोफेशनल ईमेल आईडीज ही यूज़ करनी है। डोंट यूज़ ईमेल लाइक cutegirl123@gmail.com, solveformusic96@gmail.com। आपको ऐसी ईमेल आईडी अवॉइड करनी है। ग्रामर मिस्टेक्स, ऑलवेज क्रॉस वेरीफाई योर रिज्यूमे फॉर ग्रामर मिस्टेक्स, इवन यू कैन आस्क योर सीनियर्स टू क्रॉस वेरीफाई इट। irrelevant details like hobbies, watching Netflix, listening music, आपको ऐसी irrelevant चीज़ें अपने रिज्यूमे में मेंशन नहीं करनी है। सेम रिज्यूमे फॉर एवरी जॉब, आपको सेम रिज्यूमे यूज़ नहीं करना है फॉर द एवरी जॉब। सो ऑलवेज टेलर योर रिज्यूमे अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन। आप जॉब डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड्स अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो, जिससे रिक्रूटर को लगेगा आपने अच्छे से जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ के अप्लाई किया है। फेक एक्सपीरियंस, कुछ लोग फेक एक्सपीरियंस लेटर बनवा लेते हैं जो कि गलत है। कई बार और मोस्टली रिक्रूटर्स बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाते हैं। तो लेट्स सपोज अगर आपने फेक रिज्यूमे बनाया है और उसमें किसी कंपनी का नेम मेंशन किया है, तो अगर एचआर वहाँ से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेंगे और अगर वो बोल दें कि ये पर्टिकुलर इंसान हमारे पास काम नहीं करता था, तो कंपनी ऐसा राइट टू टेक ए लीगल एक्शन। वो कंपनी भी आप पे लीगल एक्शन ले सकती है जिनका आपने फेक नेम लिखा है अपने रिज्यूमे में, और जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो वो भी आप पे लीगल एक्शन ले सकते हैं ये बोल के कि इन्होंने गलत चीज़ें मेंशन करी हैं और हमारा टाइम वेस्ट किया है। कुछ कंपनीज इग्नोर कर देती हैं, बट कुछ कंपनीज ऐसी चीज़ें इग्नोर नहीं करती हैं, तो आपको कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं लिखनी है। सो ऑलवेज बी ऑनेस्ट, हमेशा हर चीज़ का सही आंसर देना है। डोंट ट्राई टू बी ओवर कॉन्फिडेंट। एचआर को पता चल जाता है आप क्या सच बोल रहे हो और क्या झूठ बोल रहे हो। तो आपको कभी भी अपने एक्सपीरियंस को लेके, अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। एटीएस ऑप्टिमाइजेशन, आज के टाइम में रिक्रूटर्स यूज़ करते हैं एटीएस टूल टू स्कैन योर रिज्यूमे। एटीएस मीन्स एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम्स। आप कैनवा एंड चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो टू क्रिएट ए एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे। मैंने पर्टिकुलर इस टॉपिक पे एक वीडियो भी बना रखा है, हाउ टू क्रिएट ए एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे। आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। एंड स्टिल अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। तो ये था एक कंप्लीट ब्रेकडाउन टू क्रिएट ए प्रोफेशनल रिज्यूमे। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड कॉलेज स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हो ताकि वो एक प्रोफेशनल रिज्यूमे क्रिएट कर सकें। That's it. I hope you like this video. So don't forget to like, comment and subscribe to my channel. Thanks for watching.